जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। साथियों, हम लोग बात करते हैं चैप्टर 1 का, मतलब एक वास्तविक संख्या चैप्टर 1.1 का। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन आके आया है। पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई बोझ नहीं लगना चाहिए, भविष्य की कुंजी है। पढ़ाई बोझ नहीं, भविष्य की कुंजी है, इसीलिए जितना समय हो सके पढ़ाई पे दीजिए। साथियों, हम लोग बात करते हैं चैप्टर 1.1 में दिया गया निम्नलिखित संख्याओं को, मतलब संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और सवाल आपका 3 सवाल चैप्टर 1 में दिया गया और सवाल 3 आपका ये रहा। इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। इससे पहले आखिर ये होता क्या है, हम इसको पहले जानेंगे। ये जो यूक्लिड विभाजन है, आपको लगता है क्या सर जी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर ये जो है क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है, भाग है, भाग है। एक सवाल लेते हैं, कोई सवाल लीजिए आप नॉर्मल से। देखिए जैसे सवाल लिए, मतलब भाग लिए 12-20 का भाग लिए, लिए ना 12-20 का भाग लिए ना, लेने लिए। अब हम इसको बनाते हैं एक तरह से। देखिए तो 12 एकम 12 कितना आएगा? 10 में 2 8 हुआ, कट गया। अब इसी में सब कुछ है, इसको बोलते हैं बाबू शेष फल। क्या बोलते हैं बाबू? शेष फल। इंग्लिश बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हम आर से सूचित करते हैं, आर से। ओके, इसको बोलते हैं डिविजन। इसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक। सूचित करते हैं डिविजन डी से। इसको हम बोलते हैं क्वोशेंट, यानी कि भागफल। सूचित करते हैं क्यू से। इसको डिवाइडेड कि आ गया ना। इसी चीज को इस भाषा में दिया गया है और इसको हम बैठाएंगे। अगर बात किया जाए इस पे, तो इसी सवाल को हम एक सवाल लेते हैं, आ गया ना। यही होता है, इसको मतलब एक फॉर्मूला भी आता नहीं आता है, भाज्य बराबर, इसको यहाँ मत लिखिए, थोड़ा पीछे ले लेते हैं। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये होता है ना, होता है ना जी। अब यहाँ देखिए क्या है आपका भाज्य। भाज्य कितना है आपका? भाज्य 20 बराबर 12 गुना भागफल कितना है? 1 + 8। 20 बराबर 20। या मतलब बचपन में लोग सीखे थे भाग का जांच करें, ये सीखे थे ना। अब इसी सवाल को अब इस पे बैठाते हैं। देखिए होता क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेय का इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आ गया, इसका आ गया ना, आ गया ना। अब इसी चीज को हम इसको अगर इसको बोल देंगे बाबू, ए है आपका, ई बी है, ई क्यू है, ई आर है। तो कोई का डाउट है इसमें? कौन डाउट है? बोलो बाबू। ए बराबर बी क्यू, गुना चिन्ह दे दिए, प्लस चिन्ह दे दिए। बात समझे? समझ गया ना? हाँ, बस यही तो है, इसमें कुछ है। मैं अलग से एग्जाम्पल लिए थे। तो अब हम लोग बात करते हैं, इससे बातें बच्चा बनाते हैं। पहले यहाँ इसको पहले हम बनाइए बाबू। बड़ा संख्या को हर समय ए मानेंगे और छोटा संख्या को हर समय क्या मानेंगे? बी मानेंगे। तो बड़ा संख्या 135 है, 225 है ना। लीजिए 135 और 225 है सवाल में। चलिए बाबू 225 एक मान लेंगे कथी? बी आराम बी, ए राम ए। क्या? आप बनाइए बाबू, क्या होता है इसका? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम इधर भाग भी बनाते हैं, यहाँ पे दोनों काम चलेगा। ये एग्जाम्पल दिए थे, इसको मिटा दे। क्या मिटा दें? इसको मिटा देते हैं, रहने दीजिए 2 मिनट के लिए। कीजिए बाबू 135 भागा कितना? 225। क्या मतलब लगेगा? 135 दूना 270 नहीं लगेगा। 135 से कम 135 तो नहीं। देखिए यहाँ पे 135 गुना कर दीजिए नेक्स्ट से। 5 का 5, 3 का 3, 1 का 1। 135 के करेंगे 2 से, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 2 का 2।
मतलब 15 10 कितना 270 लगेगा यहाँ पे, नहीं लगेगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ई 31। अब 135 दीजिए, कितना से 90 एकम 90 नहीं लगेगा, 90 तो नहीं लगेगा बाबू, क्योंकि 90 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 180 हो जाएगा आपको, 180 लगेगा यहाँ पे, बड़ा संख्या हो जाएगा, तो बड़ा संख्या कोई नहीं लगता है। तो कितना होगा बाबू, 5 का 5, 13 में से 9 गया 4, 45। फिर दीजिए 90 यहाँ पे, 45 क्या पढ़ेंगे 90 होगा, 45 दूना 90, 31 31। अब इसकी बनाइए इस फॉर्मूला पे, कितना है 225, 225 बराबर है वो 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना हो 90 यानी कि 90। फिर इसमें बड़ा संख्या कौन है इसमें, अब बोलिए 135 है ना, चलिए 135 बराबर 90 गुना कितना 1 प्लस 45 यानी कि 45। इसमें बड़ा संख्या कौन है 90 है ना, 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। जहाँ शेष पर 0 आ जाता है वहां समझना क्या उसका एचसीएफ है, एचसीएफ से कितना आएगा 45 यानी कि 45 आएगा। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 2 का बात करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या इतना 196 और कितना 238। अरे हम भूल जाते हैं, पता नहीं ये आदत बन चुका है भूलने का, शायद आप लोग का भी आदत बन चुका है भूलने का, मेरा ही आदत बन चुका है। लीजिए अब 104 हम पहले मतलब अभी हम कुछ देर पहले मिटाए इसको, जब हम सवाल ये बनाए थे तो पूरा बेसिकली बताए थे बाबू कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, क्यू क्या है, आर क्या है, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। 196 इसको पहले भाग 20 बनाते हैं, 38 220 कितने बात 1 से 196 नहीं लगेगा, दूसरे ट्राई कर लीजिए। 196 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, 6 गुना 12 2 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, 2 का 2 1 3 लगेगा जी, लगेगा ना, लगेगा ना। चलिए कितना का 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, ये होगा हाँ। क्या होता देगा 2, क्या मतलब लगेगा, तो इतने बड़ा जो संख्या आएगा ना बउआ, तो पीछे वाला संख्या को क्या करना है लुप्त कर देना है, दिमाग से हटा देना है। तो ई संख्या लेना है 19 ना, यहाँ पे संख्या छोड़ देना है, तो 19 का खात पर ही 19 25 95, 19 6 14 से 19 33 से 19 6 52 से 19 9 31 है कि नहीं, हम लोग याद किए हुए थे, हम लोग मतलब उसी में ही पढ़ा जाता था। 19 9 31 से हम लोग ऐसे पढ़ते थे, तो 19 9 31 से तो हमको लगता है क्या 171 लग जाएगा, लगा के देखिए 19 यानी कि 96 196 लिए 9 लगाइए, 9 4 54 के 4 हाथ में गड़बड़ है बाबा ना, 9 6 54 4 हाथ में रहल 5, 9 9 81 5 86 6 हाथ में रहल 8, और 9 का 9 8 17 17 64 क्या महत्तम बाबू 9 महत्तम, 17 कितना आ गया बाबू 64 आ गया। ओके 12 में 4 गया 8, ई मिटा देते हैं, 12 में 4 गया 8, बच गया 5, 15 में 6 गया 9, 31 कट गया, अब दो बात कहती है बाबू 0। अब कितने महत्तम लगेगा हुआ, कितने महत्तम लगेगा बताइए ना, आप ही लोग एंजॉय करें, बताइए कितना महत्तम, कितना 5 लग जाएगा। अच्छा ओके तो 5, अच्छा 6 5 30 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 हाथ में रहल 4, 5 जगह 5 4 9। वाह लगता है मैथ तुम लोग का ठीक ठाक हो रहा है, ठीक है। टेबल याद है, सिर्फ पहाड़ा याद है ना, हो गया उसी का जोड़ते पता यहाँ पे। चलिए कितना आता बाबू 5 महत्तम 980, खटाखट खटाखट कर दीजिए, काट दिए ना, काट दिए ना, कट गया ना, इसका एचसीएफ यही बन जाएगा, 21 कट गया ना एचसीएफ 196। ओके इसको इसी विधि से बना दीजिए, कितना होगा बाबू, एक का मानेंगे बी छोट मोट ए बड़ा छोटा इसीलिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ना बाबू, 38 220 बराबर कितना बाबू 196 मल्टीप्लाई कितना क्यू, कितना आया क्यू
क्यू हम बताए दिए थे उससे पहला वीडियो में, देख जाके देखिएगा। 195 शेषफल कितना आ गया 0। ये कैसे का लगेगा, एचसीएफ का लगेगा, एचसीएफ यानी कि 196। एचसीएफ मतलब समझते हैं ना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और 3 का। 3 क्या कर रहा था देखिए, इसे ध्यान दीजिए। कितना बाबू 867 और 255। 255 आइए बनाते हैं भाग विधि से। 255 भागा कितना बाबू 867। पढ़िए कितने से लगेगा। हम बोले थे कथी अगुल का, देखिए अगुल का 2 गो एक देख सकते हैं, 2 चौके 8, द्वितीय 6, द्वितीय 6 लगेगा, 2 चौके 8 कर देंगे ना, 55 दिया ज्यादा हो जाता है तो 255 तिया के ना, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 6 हासिल 1, द्वितीय 6 1 7, यही ना होगा जी, यही ना होगा। बोल भी नहीं करता तुम लोग। ये 3 महत्तम से ना कितना जगह हूँ, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 16 हासिल 1, द्वितीय 6 1 7। ओके, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। ओके बाबू, अब कीजिए कथी आएगा, ई वाला संख्या तो उतरेगा ना, उतरेगा ना 255। ये अलग, इसका ये अलग एक होती है, ये मतलब मल्टीप्लाई करते थे उसका ये चीज दिया गया है, इसीलिए कितना से बाबू 102 दुना लगेगा, 102 दुना, 2 दुना 4, 0 2 इकाई 2, 3 से लगेगा नहीं, 2 लगाइए, 2 दुना 4, 0 0 2 इकाई 2, 5 में 4 गया 1, 5 का 5 31। ये तो उतरेगा ना 102। क्या बाबू कथी उतरेगा जी, 51 दुना 102। ठीक है ना, और सब आशा करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए बाबू अब हम लोग आते फॉर्मूला पे ना, एक कथी मानेंगे बोल दिए थे ए, तुम लोग बोल तो रहे लेकिन आवाज नहीं आ रहा। बी कीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 867 बराबर 255 मल्टीप्लाई क्यू। ई कथी है बाबू, ई है बी, ई कथी है ए, ई कथी है क्यू, ई कथी है आर। बताए हुए थे तो कितना 255 गुना 3 प्लस इसमें कितना है 102। अब इसमें कौन संख्या बड़ा है देखिए तो 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51 यानी 51। इसमें कौन बड़ा है बाबू 102 बराबर 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस इस पर 0। ये कथी आ जाएगा बाबू इसका HCF 51 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सीमा पड़ता। इसी तरह आपका 1.1 का सवाल नंबर 1 खत्म हुआ। ओके, हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 2 का। साथ ही हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। दिया गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है लिया गया है ना। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, थोड़ा देखते हैं इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग मतलब ये चीज देखेंगे यहाँ पे, मतलब सवाल नंबर 2 में आपको ये देखने को मिलेगा। हम पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्या बाबू हल, ठीक है ना। माना धनात्मक विषम संख्या बराबर क्या बाबू ए, क्या मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे बाबू ए, और उसके बाद बी बराबर क्या मानेंगे बी, मानेंगे ना, मानेंगे नहीं मानेंगे। हाँ ये हो गया क्या इसका भाजक हो गया, बोल रहा है जहां क्यू कोई पूर्णांक है मान लेंगे बी बराबर बी यानी भाजक। कितना दिया है बी, कितना दिया है, कितना दिया है मतलब बी में 6 दिया है। आर, आर बोले तो
शेषफल। यहाँ कुछ ही मान सकते हैं, उसे बोल रहा है कि 1 3 5 लेने के लिए हम 0 ही मान सकते हैं, 1 ही मान सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी etc कुछ ही मान सकते हैं। और हमको मतलब ये करना है, इसको मतलब दर्शाना है। क्या करना है, इसको हमको दर्शाना है। चलिए हम लोग इसको दर्शाते हैं। ओके बाबू, हम लोग यहाँ पर आप दर्शाते हैं। क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे। लिखिए आप यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेका द्वारा ऐसे लिखिए, परिमेका से या द्वारा लिख दीजिए, इसको दर्शाना है। अब यहाँ पे लिखिए जब, यहाँ लिख सकते हैं आप जब, लिखिए है ना, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, जब 0 1 2 3 4 5 फिर दर्शाना है। इसको हम दर्शा सकते हैं। लिखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके बाबू, इतना लंबा नहीं जाना है, दे दिए ना। इसको दर्शा दीजिए। एक जगह क्या है आपका, एक दीजिए क्या दीजिएगा, दीजिए ना वहाँ पे। a बराबर कितना दिया है देखिए, हाँ 6 क्यू प्लस 0। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या माने हैं, आर बराबर क्या माने हैं, यहाँ पे 0 माने हैं, हम आर बराबर मानेंगे 1। तो a बराबर 6 क्यू प्लस 1 मानेंगे, आर बराबर 2। तो a बराबर 6 क्यू प्लस 2, आर बराबर मानेंगे 3 यहाँ पे। तो a बराबर 6 क्यू प्लस 3, आर बराबर मानेंगे यहाँ 4 हम। तो a बराबर 6 क्यू प्लस 4, आर बराबर मानेंगे 5 यहाँ पे। a बराबर 6 क्यू प्लस 5। हम तो सिर्फ दर्शाने के लिए बोल रहा था ना, हमको ये और ये दर्शाना है। चलिए, तो कहाँ है 6 क्यू प्लस 1, आ गया ना, आ गया। सिर्फ दर्शाने के लिए बोला था बाबू, लिख दीजिए। अतः कोई भी धनात्मक बाबू विषम पूर्णांक क्या 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ओके, सवाल नंबर 3 बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी, क्या बाबू, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। साथियों, इसमें हम क्या करेंगे, बड़ा संख्या को a मान लेंगे और छोटा संख्या को b मान लेंगे। तो बड़ा संख्या आपका क्या है, संख्या 2 ही तो है ना, क्या क्या बाबू, मार्कर से कर लेते हैं। क्या क्या बाबू, यहाँ पे एक है 616, दूसरा कितना है बाबू 32। अब फॉर्मूला क्या आता है यूक्लिड विभाजन का, बताए हुए थे, बोलिए खटाखट। यूक्लिड विभाजन फल क्या होता है, यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा ऐसे दोनों एक ही वर्ड है। चलिए, क्या था बाबू, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, a कितना आपका 616, अब b कितना आ गया 32। अब आ गया ना, हम यहाँ पर रुकना पड़ेगा थोड़ा, हम इसको बनाते हैं भाग विधि से। 32 को भाग दीजिए 616 में ना, 32 गुना 64 न लगेगा, क्या महत्तम लगेगा, लगाइए ना, लगाइए यहाँ पे कितना लगेगा 32 है ना, तो इसको भाग दीजिए ना, 32 गुना 64 ना, 32 से कम ही लगेगा, 32 से कम 32, 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, 6, क्या महत्तम लगेगा बाबू
कितना टर्म लगेगा, क्या टर्म लगेगा, लाइन जी कितना होगा 32 को पढ़िए 32 32 से 3 9 27 9 लगा देखिए तो 2 9 18 के 8 हासिल 1 3 9 27 1 28 लग तो गया जी 9 मतलब लगा दीजिए 32 9 9 2 18 8 हासिल 1 9 3 27 27 1 28 188 आ गया ना 16 में 60 गया 8 और कट गया अब क्या उतरेगा यहाँ बाबू 32 8 चौके 32 31 31 कितना बार में आएगा ऐसे कितना गया 8 कितना गया बाबू 8 क्या डिजाइन बना दिए नहीं क्यों दीजिए 32 गुना 19 प्लस 8 तीन होगा जी एक डायरेक्ट कर दिए हैं इसी बड़ा क्या संख्या अब 32 तो 32 बराबर क्या 8 गुने 4 प्लस 0 कितने दानों में मार्च करेगा बाबू ऐसे कितना गया 8 कितना दानों करेगा जिसमें भी मार्च कर सकते हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है यानी कि अधिकतम संख्या कितना होगा अधिकतम संख्या स्तंभों की 8 है 8 होगा या 8 है दोनों लिखी बात बराबर है 8 चलिए हो गया। हम लोग बात करते सवाल नंबर 4 का बोला यूक्लिड विभाजन परिमितिया का प्रयोग करके दर्शाइए कि सिर्फ दर्शाना है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसके लिए m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। सबसे पहले लिखेंगे बाबू क्या चीज हल क्या बाबू हल क्या लिखेंगे बाबू हल लिखिए माना कि धनात्मक क्या है बाबू माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना a क्या लिख देंगे बाबू a अब b क्या होता है बाबू b बोले तो भाजक क्या बाबू भाजक कितना दिया आपका कितना दिया है कितना 3 दिया है r बोले तो शेषफल क्या बाबू शेषफल कितना दिया आपका शेषफल मतलब लिख सकते हैं क्या 0 1 2 मान सकते हैं इसको 0 1 2 आगे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मानेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ऐसे दोनों से हो रहा है प्रमेयिका से ओके a बराबर BQ + R हम R बराबर 0 लेते हैं क्या बाबू 0 क्या लेंगे 0 लेंगे 0 लिए लिखिए a बराबर b की जगह क्या बाबू 3 गुना q + R कितना लिए हैं 0 तो a बराबर कितना होगा बाबू 3q ओके आगे a बराबर क्या आ गया 3q। अब लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पे पर कीजिए a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर लिखिए a स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q स्क्वायर
यहाँ 3q² बराबर m रखने पर, ओके, a² बराबर 3m, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, r बराबर क्या रखें यहाँ पे 0। अब क्या लेंगे, r बराबर 1, r बराबर 1 लीजिए, लिखिए फिर यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ओके। क्या बाबू, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इसको a बराबर b की जगह क्या लिए बाबू, क्या लिए 3 लिखा है ना, 3 गुना q प्लस आर, कितना है आपका, कितना है जी 1, तो a बराबर 3q प्लस 1। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करना बाबू, वर्ग करना है। अब यहां देखिए कितना, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना जी, है कि नहीं है। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे 3q प्लस 1, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिख दे, क्या यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया आपका। चलिए कीजिए, a स्क्वायर बराबर क्या 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर यहाँ पे है, 3q का हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ओके, समझ जाइएगा। 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना आपका 3q गुना b कितना आपका 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3 9q स्क्वायर प्लस 2 6q प्लस 1, ये आपका क्या आ गया बाबू, ये क्या आ गया। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या लेंगे कॉमन, 3q ले लीजिएगा या 3 ले लीजिए, जैसे यहाँ पर कुछ लिए, यहाँ पर क्या लिए 3q स्क्वायर लिए हैं। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेना है, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको बाहर रखेंगे 1, ओके। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसे यहाँ पर क्या है, कहाँ, यहाँ लिखे थे ना, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ओके। m रखने पर a स्क्वायर बराबर 3m, इसको m माने है ना, ये 3 है यदि ये पूरा क्या है m है प्लस 1 आ गया ना। अब लिखिए यहाँ पे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ओके। चलिए साल का नोट कीजिए, हम लोग बात करते हैं साल और 5 का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है या नहीं होता। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बाबू दर्शाएंगे। चलिए पहले लिखेंगे बाबू यहाँ पर क्या, हल लिख दिया ना, लिखिए माना कि धनात्मक
माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या a, और हम मानेंगे यहाँ b भाजक। क्या मानेंगे बाबू? भाजक। भाजक को सूचित कैसे करते हैं? b से। इसमें अब b बार कितना दिया आपको? कितना? 9 दिया हुआ है, दिया है ना। और शेषफल कितना है बाबू? कितना है? r, यानी कि 0 1 2, कहां तक जाएंगे लेके इसको? कहां तक? इसको 8 तक ले जाना है कि नहीं है? चलिए अब हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला पे। क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग शेष पर क्या मानेंगे? 0। देखिए r बराबर 0 मान लिए, a बराबर b कितना है आपका? 9 मतलब 9 आ गया, q 9 मतलब मल्टीप्लाई q कर सकते हैं, प्लस शेष पर कितना है? 0। a बराबर 9 ये आ गया बाबू आपका, आ गया ना। चलिए दोनों तरफ घन करने पे, दोनों तरफ घन करने पर ओके बाबू। क्या है? a का होल क्यूब बराबर 9, यहाँ पर 9 क्यू का क्या करेंगे बाबू? होल क्यूब। तो 1 क्यू बराबर 9 9 81, 81 नम्मा कितना होता है बाबू? 81 नम्मा कर लीजिए, 81 नम्मा 9 का ये 9 9 8 72, यानी कि 9 8 729 होता है का? 729 क्या? 729 क्यू का क्यू है। बट इसको मुझे लिखना कैसे पता है? इसको लिखना हमको इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिखिए, 1 क्यू बराबर क्या लिखेंगे बाबू? इसको हम क्यू। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? बराबर एम। आगे बाबू रख दिए यहाँ 81 क्यू बराबर एम रखने पर। चलिए ओके, हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं, यहाँ बात करें, इसको इसे कर देते हैं, समझ जाइएगा तो क्या ठीक रहेगा, समझना अच्छा आसान रहेगा आप लोग को। चलिए देखिए, ए क्यू बराबर 9m बाबू 1। ओके, आगे बाबू समीकरण 1। ओके, अब r बराबर 1 लिखिए, r बराबर 1। हम यहाँ 0 लिए है ना, 0 लिए है ना, 1 लेते हैं। लिखिए क्या होगा बाबू? a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर b की जगह कितना है बाबू? 9 क्यू, 9 गुना क्यू प्लस आर कितना है आपका? 1। सीधा यहाँ पर क्या होगा? a बराबर 9 क्यू प्लस 1। ओके, अब लिखिए दोनों तरफ वर्क करने, वो दोनों तरफ घन करने पे, दोनों तरफ घन करने पे, घन करने पर। ओके, कीजिए दोनों तरफ घन। 1 क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का क्या करेंगे? होल क्यूब। इसका मतलब पता है क्या? a प्लस बी का होल क्यूब आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, ये होता है फॉर्मूला। इसी पे हमको क्या करना है? इसको बैठाना है। क्या करना है? वो बैठाना है। चलिए, एक ये मतलब घन के लिए ये होता है, इस मसाल के लिए, इसको मतलब नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं अब। ओके बाबू, क्या यहाँ पे थोड़ा लगेगा, थोड़ा मतलब कैलकुलेट, मतलब क्या बोलते इसको? गुना भाग वही होता है, थोड़ा मतलब मल्टीपल, मतलब ये सब करना पड़ेगा ज्यादा। थोड़ा कीजिए बाबू। 1 क्यू बराबर क्या मानेंगे यहाँ पे? 9 क्यू प्लस 1 है ना, क्या 9 क्यू प्लस 1 है ना। मानिए आप 1 क्यू माने हैं, इसको 9 1 क्यू को मानेंगे 9 क्यू। ओके, कीजिए 9 क्यू का क्या करेंगे यहाँ पे? होल क्यू। 1 क्यू किए प्लस बी क्यू, तो बी की जगह क्या दिया? क्या है आपका? 1। तो प्लस है क्या? हाँ, प्लस 1 का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। ओके, तो 3 एक जगह हम कथी माने बाबुआ? 9 क्यू माने हैं। 3 गुना
9q। ओके, 3a स्क्वायर है ना, 9q का क्या करेंगे बाबू, स्क्वायर करेंगे, 9q का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, गुना b, तो b कहते हैं अपना 1 है ना, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस फिर 3 गुना 1 कितने हैं 9q, 9q है ना, गुना 1 का क्या करेंगे वो स्क्वायर करेंगे। ओके, अब कीजिए इसको, 1q बराबर कीजिए 9 नंबर 81, 81 नंबर कितना होगा 729, 729 q का q प्लस 1 का q करने पर किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या वही प्राप्त होता है। ये अब किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब मल्टीप्लाई करने पर संख्या 0 प्राप्त होता है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ कीजिएगा ना, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 1 गुना 1 कथी होगा यहाँ पर सर जी, कथी होगा 1 क्या होगा ना, है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब कीजिए यहाँ पे प्लस 3 गुना 9 नमा 81 q का स्क्वायर गुना 1, हम 1 स्टेप बाय 1 स्टेप चल रहे हैं, प्लस 3 गुना 9 q गुना 1। ओके, यहां पर ले ले, क्या यहां पर ले ले, चलिए ले लेते हैं, समझ आइएगा आप लोग। चलिए अब यहां पे लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे 1q बराबर 729 q, 729 q प्लस 1 कितना 81 तिया 3 कहिए प्लस 3 कहिए 3 कहिए 3 आखिरी के 24 243 q का स्क्वायर, फिर ओके, उससे अगर 1 से गुना करेंगे तो संख्या यही होगा, फिर प्लस कितना 9 तिया 27 q प्लस 27 q गुना 1 देंगे तो उससे क्या है 27 q गुना करेंगे 1 से तो 27 q होगा। अब चलिए इसको हम लोग इतना देख लिए ना, देख लिए ना, देख लिए। अब हमें क्या करना है 9 कॉमन लेना है, a q बराबर 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लीजिए, कथी बचेगा इसमें, कथी बचेगा 9 थे 72, 9 का 9 q का q, एकरा छोड़ देंगे लास्ट में लिख देंगे, एकरा इसको लास्ट में ले जाएंगे, लास्ट इसको छोड़ दो, इसको प्लस इसको ले लेते हैं, इसको कीजिए 9 दूना 18, 9 दूना 18 हुआ, हाँ, और 9 से 63 27 q स्क्वायर, 9 तिया 27 3 q, ये जो 1 था 1 इसको बाहर कर लेते हैं। ओके, समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कितना, यहाँ 81 q का q प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 3q बराबर कितना होगा m होगा, कितना होगा बउआ m होगा। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, कहाँ पे करने दिया जी, है या 81 q बराबर कितना m रखने पे हुआ, तो कितना आया यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, a q बराबर कितना है 9m हुआ, समीकरण 1 हुआ। अभी क्या हुआ समीकरण, एगो 0 का 1 ले लिया बाबू, एगो r बराबर 1 कहाँ है, r बराबर 1 कहाँ है, ये है, 2 ले लिया है, एक स्टेप और लेना है, क्या क्या बोल रहा है 9m 1 और 8 लेना है, इसके लिए हमको 2 लेना पड़ेगा, r बराबर 2, r बराबर 2 लीजिए। अब बनाइए, इसको बनाइए, कथी होगा यहाँ पे a बराबर bq प्लस r, ओके रखिए, r बराबर 2 रखेंगे ना, a बराबर b की जगह कथी है, यहाँ पे b की जगह 9 है, 9 गुना q दे देते हैं, मतलब इंडिकेट, मतलब समझने के लिए, प्लस कितना 2, a बराबर 9 q प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ
घन करने पर। ओके कीजिए a का होल क्यूब बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यूब। अब फार्मूला लिखाए थे, लिखाए नहीं, बिठा दीजिए, इसमें इतना आ जाएगा, आएगा, उम्मीद नहीं आने का। अच्छा इतना तक लिख लीजिए, हम आगे इधर बनाते हैं। ओके बाबू, थोड़ा इसको समझ लीजिए, थोड़ा समझ लगेगा जैसे, तो आप धीरे धीरे समझ लीजिएगा। देखिए माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए मानेंगे, संख्या ए भी तो लेना ही पड़ेगा हमको, है कि नहीं है, तो ए मानेंगे, भाजक दिया है कितना 9 दिया है, हो गया, उसका शेषफल 0 1 से लेकर 8 तक माने, क्योंकि 8 तक हमको दिया गया शेषफल, है कि नहीं है। उसके बाद ए बराबर बी क्यू प्लस आर बैठाएंगे, ए बराबर 9 गुना क्यू प्लस 0, ए बराबर कितना आएगा, क्योंकि प्लस 0 के बाद कोई मतलब उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो ए बराबर 9 क्यू आ गया। दोनों तरफ घन करने पर एक क्यू बराबर इतना इतना आ गया, देख लीजिए 9 गुना 81। इसको हम क्या किए हैं, इसको मतलब निकाले हैं, यहाँ 81 क्यू बराबर कितना आ गया है, कितना आया है 81 क्यू बराबर एम रखने पर, क्यों, क्योंकि हमको 9 निकालना पड़ेगा जी, क्योंकि 9 हमको देखते हैं यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हमको 9 निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे क्या बचता है, यहाँ पे फिर एक क्यू बराबर 9 एम आ गया, कितना समीकरण 1 आ गया, आर बराबर 1 आ गया, लेते हैं इसमें पूरा बनाने के बाद अब यहाँ आर बराबर 2 हम लोग बनाते हैं, यहाँ तक दे दिए हैं, इससे आगे हम चलिए बनाते हैं। ओके पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन बहुत आ रहा है, लेकिन बहुत हल्का है, सॉरी। एक क्यू बराबर 9 एम आ गया, कितना समीकरण 1 आ गया, आर बराबर 1 आ गया, लेते हैं इसमें पूरा बनाने के बाद अब यहाँ आर बराबर 2 हम लोग बनाते हैं, यहाँ तक दे दिए हैं, इससे आगे हम लोग चलिए बनाते हैं। ओके पसीना बहुत आ रहा है, चलिए अब इसको थोड़ा हम लोग मिटाते हैं। बहुत जल्द आप लोग को सभी सब्जेक्ट शुरू कर दिया जाएगा, बहुत जल्द। ला 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 ला। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, 0 भी ले लिया 1 भी ले लिया, हम 2 पे बात करते हैं। लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस कितना बाबू, बहुत लंबा चलेगी ना, प्लस 2 का होल क्यू बनाइए। ए क्यू बराबर 9 को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, तो 9 क्यू का क्या करेंगे बाबू, होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी ना, तो 3 गुना 9a स्क्वायर, तो 9 का क्या करेंगे बाबू, 9 क्यू का स्क्वायर 3a स्क्वायर बी गुना 2, ओके, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 गुना 9 क्यू गुना 2 का होल स्क्वायर। ओके बाबू चलिए कीजिए, 9 9 81 81 नमा कितना, 81 में कितना होगा जी, 81 नमा 729 729 क्यू का क्यू प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 गुना 9 9 81, डायरेक्ट कर दे, रन लीजिए, 9 9 81 81 तिया 81 तिया कितना होगा, 81 तिया अतिक 243 243 क्यू स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे जी, इसको भी लेना पड़ेगा ना, 9 9 81 81 तिया 243, चलिए एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, गुना 2 प्लस कीजिए 9 तिया 27 क्यू गुना 2 दूना 4, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 8 प्लस कीजिए कितना, 3 दूना 6 4 दूनी 8 2 दूना 4 486 क्यू स्क्वायर प्लस 27 चौका 7 चौका 28 के 8 हासिल 2 4 दूना 8 8 2 10 108 क्यू। ओके बाबू, थोड़ा मतलब जब ये प्लस बी को हॉल क्यों जाएंगे ना, उस पर सवाल लेंगे, तो वही मतलब कि गुना भाग जो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, इसके लिए जोड़ घटाव गुना भाग अच्छे से आना आप लोग को चाहिए, है कि नहीं। ओके ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, ए क्यू बराबर क्या लेंगे कॉमन, 9 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन बाबू 9, क्या बचेगा इसमें 81 क्यू का क्यू प्लस, इसको लास्ट में लिखेंगे। ओके लिखिए, कितना 9 5 45 3 9 चौके 36 क्यू स्क्वायर प्लस 9 के ये 9 1 9 दूना 18
ओके, आ गया। अब लिखिए यहाँ पर, यहाँ इसको प्लस लिख दीजिए, क्या होगा प्लस 8। यहाँ पर आ गया, वो पूरा आ गया ना, इसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं है उतना, धीरे धीरे जो है ना मतलब कि आप समझ जाइएगा। लाइन पे जो मतलब थोड़ा बहुत मतलब लगेगा परेशानी हो रहा है सर जी, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा एक दो बार, ऑटोमेटिक आपको सवाल याद ही हो जाएगा। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, आ गया ना, 12 क्यू बराबर एम रखने पर। आज समीकरण 1 2 हो चुका है ना। चलिए हम लोग समीकरण बात करते हैं 3 का, समीकरण बात करते हैं हम लोग 3 का। यहाँ हम लोग एक चीज कर चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे हो चुका है, ये जो लिखे है ना यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मतलब क्या आ चुका है, जैसे कि इसको हम क्या मानेंगे, इसको इस टोटल को क्या माने हैं, एम माने हैं, एम माने हैं कितने, क्या माने एम माने हैं ना। यहाँ पे क्या आया लिख सकते हैं 9m प्लस कितना है 1, इसको लिख सकते हैं, आ गया। अब यहाँ पर लिखिए क्या लिखिएगा यहाँ पे ना, ये पूरा क्या आ गया, ये पूरा क्या है, ये पूरा कितना आ गया है, पूरा एम है ना, 9 कथी है एम प्लस 8, समीकरण भाषा इसका लिख दीजिए 3। समीकरण 1 2 और 3 से यह पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस हो गया, थोड़ा लैंग्वेज टेक्स्ट में लिख दिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। सिर्फ हमको दर्शाना था, जो है इसको बस बैठाना था, हमको सिर्फ बैठाना था। ओके चलिए, इसी के साथ आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.1 का 1 से लेके 5 तक सवाल खत्म होता है, और हम लोग बात करेंगे 1.2 का अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जाइए आप लोग, खाइए पिए, और क्या बोलेंगे। ओके, थैंक यू।